नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है। हमारा स्वागत है गीतानंदन एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे उस भारतीय शख्सियत की जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादे सच्चे हों तो सिलिकॉन वैली की चमक भी भारत की मिट्टी में पैदा हो सकती है। बात हो रही है श्रीधर वेम्बू की, जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर की। श्रीधर वेम्बू एक दक्षिण भारतीय उद्यमी जो तमिलनाडु के चेन्नई में रहते हैं। हाल ही में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा, जो भी भारतीय H-1B वीजा की वजह से अमेरिका से लौट रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सिर्फ 5 साल अपने देश के लिए काम करें तो भारत दुनिया को पछाड़ सकता है। उनका ये कथन भारतीय युवाओं के भीतर राष्ट्रभक्ति की एक नई लहर लेकर आया। स्वदेशी विजन का नया अध्याय। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री स्वयं मेक इन इंडिया और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, श्रीधर वेम्बू जैसे लोगों ने उसे जमीन पर उतार कर दिखाया है। उनकी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन आज 60 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं दे रही है और दुनिया की कई शीर्ष कंपनियां जैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, ह्यूंडई, सिटी बैंक, HDFC, फिलिप्स इसकी क्लाइंट हैं। पर सबसे खास बात यह पूरी तरह भारतीय कंपनी है और इसका संचालन भारत की धरती से ही होता है। कहानी की शुरुआत कैसे हुई? श्रीधर वेम्बू का सफर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। उन्होंने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर अमेरिका जाकर PhD की। वहीं से करियर शुरू करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। 1996 में तमिलनाडु के तेनकाशी जिले में एक छोटे से कमरे से उन्होंने जोहो की शुरुआत की। 2009 में कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रखा गया और तब से यह बिना किसी विदेशी फंडिंग के पूरी तरह स्वदेशी पूंजी से चल रही है। आज जोहो का सालाना रेवेन्यू 8,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है और करीब 18,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। कंपनी के पास 130 मिलियन यूजर्स हैं और यह 16 से अधिक डेटा सेंटर्स के जरिए अपने ग्राहकों को सेवाएं देती है। कंपनी की पारिवारिक सोच। दिलचस्प बात यह है कि जोहो एक पारिवारिक ढांचे पर खड़ी है। इस कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक श्रीधर वेम्बू नहीं बल्कि उनकी बहन राधा वेम्बू हैं, जबकि उनके भाई वेम्बू शेखर दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। यह बताता है कि यह कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्य और साझेदारी की मिसाल भी है। अराटाई, भारत का अपना मैसेजिंग ऐप। जोहो की टीम ने 2021 में एक और बड़ा कदम उठाया, अराटाई ऐप। यह एक भारतीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। हालांकि लॉन्च के बाद इसे ज्यादा चर्चा नहीं मिली, लेकिन जब भारत सरकार के मंत्रियों जैसे अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने स्वदेशी अपनाओ अभियान में अराटाई का जिक्र किया तो ऐप अचानक चर्चा में आ गया। देखते ही देखते अराटाई के 3.5 लाख डाउनलोड प्रतिदिन होने लगे। लोगों ने महसूस किया अब भारत के पास अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। पर एक समस्या है, तो हम शुरू में जोश में कर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं वहीं जहां से शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं हुए, पर हमने उन्हें यूज ही नहीं किया। एक और समस्या है कि कुछ संगठन या लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्यों दे अपना डाटा विदेशी कंपनी के पास, डाटा रहे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही यह स्वदेशी में आता है वैसे ही हम लोग शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ नई बात ही जोड़ना। अब इस दशा में हम और आप क्या कर भी जा सकते हैं, फिर भारत में इनोवेशन फिर बंद हो जाते हैं और हम शिकायत करते हैं कि भारत में कुछ नया नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हम और आप समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप बनाम अराटाई फर्क कहाँ है। व्हाट्सएप एक अमेरिकी ऐप है जिसका मालिक मेटा फेसबुक है। इसके 10 बिलियन से अधिक डाउनलोड हैं और यह अपने यूजर्स के डेटा को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है। वहीं अराटाई भारतीय ऐप है जो वादा करता है कि आपका डेटा कभी बेचा नहीं जाएगा, सारे सर्वर भारत में ही रहेंगे, आपकी चैट्स पूरी तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगी। इस ऐप में कुछ अनोखे फीचर्स भी हैं। टीवी पर ग्रुप मीटिंग ज्वाइन करने की सुविधा, टिलाइव रीच नामक स्मार्ट लाइव लोकेशन फीचर, 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्धता और सभी बेसिक फीचर्स जैसे वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग, चैनल और ब्रॉडकास्ट। क्या ये व्हाट्सएप को चुनौती दे पाएगा? हम ये समझने की कोशिश करें, जब तक हमारा साथ नहीं होगा तब तक कोई इंडियन ब्रांड बाहर की कंपनियों को चुनौती दे नहीं पाएगा। ये कहना जल्दबाजी होगी। व्हाट्सएप ने 1.5 दशक में अपनी जड़ें मजबूत की हैं, जबकि अराटाई की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। पर फर्क यह है कि अब भारतीय जनता मेड इन इंडिया विकल्पों की तरफ झुक रही है। जिस तरह जियो ने विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को चुनौती दी थी, वैसे ही अराटाई भी सोशल मीडिया के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधि चेहरा बन सकता है। निष्कर्ष, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम। श्रीधर वेम्बू ने दिखाया कि भारत की प्रतिभा केवल नौकरी नहीं करती, नौकरी देती है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची राष्ट्रभक्ति विदेशी मंचों पर भाषण देने से नहीं बल्कि अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी खड़ी करने से झलकती है। अगर ऐसी सोच आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत का नाम सिर्फ सबसे बड़ा मार्केट नहीं बल्कि सबसे बड़ा इनोवेटर भी कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी जोहो कॉर्पोरेशन और अराटाई ऐप की।
एक ऐसी कहानी जो स्वदेशी को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आंदोलन बना रही है। आपकी राय में क्या भारत को अपना खुद का सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।